अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं पठान नाजिम आप सभी का हेलो लर्निंग यूट्यूब चैनल पर खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि महा टीटी की फॉर्म फिल हो चुके हैं और आपका इम्तिहान 10 नवंबर 2024 को कंडक्ट करवाया जाएगा। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हेलो लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आपको महा टीटी से रिलेटेड क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है। फ्रेंड्स, गुज़िश्ता हमारी 11 क्लासेस हो चुके हैं। आज की हमारा 12वीं क्लासेस रहेंगी। 12वीं क्लास रहेंगी जिसमें हम गुज़िश्ता इम्तिहान में पूछे गए सवालात देख रहे हैं और बच्चे की नशोनुमा और तरीक़े तदरीस यानी नफ्सियात से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है तो हम इसमें देखने वाले, जो कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए जो है तो रहेगा। तो फ्रेंड्स, चलते हम वक्त को ज़ाया ना करते हुए टॉपिक की तरफ। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और अपने उन फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो महा टीटी या फिर सीटेट दिसंबर 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्वेश्चन है, दर्ज झेल में से नफ्सियात से मुतालिक कौन सा बयान मुनासिब नहीं है। ऑप्शन से तालीमी नफ्सियात मौलिम के तालीमी बर्ताव और तालीमी माहौल का मुताल्ला करता है। ऑप्शन सेकंड, तालीमी नफ्सियात तय करती है कि तालीम किस तरह दी जाए। ऑप्शन नंबर 3, तालीमी नफ्सियात के नताइज उमूमियत के नज़रिए से बिल्कुल सही और क़तई होते हैं। और लास्ट ऑप्शन है, तालीमी नफ्सियात बर्ताव से मुताल्लिक इल्म है। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है कि दर्ज झेल में से नफ्सियात से मुतालिक कौन सा बयान मुनासिब नहीं है, तो यहाँ पर 3 बयानात सही होंगे और एक बयान जो है तो वो गलत होगा और जो गलत होगा वही आपका राइट आंसर रहेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है कि तालीमी नफ्सियात मौलिम के तालीमी बर्ताव और तालीमी माहौल का मुताल्ला करता है, ये दुरुस्त रहेगा। उसके बाद है तालीमी नफ्सियात तय करती है कि तालीम किस तरह दी जाए, ये भी जो है तो नफ्सियात से मुतालिक है। और लास्ट जो है तो तालीमी नफ्सियात बर्ताव से मुतालिक इल्म है, ये भी राइट रहेगा। लेकिन ऑप्शन नंबर 3 जो है कि तालीमी नफ्सियात के नताइज उमूमियत के नज़रिए से बिल्कुल सही और क़तई होते हैं, तो ये यहाँ पर गलत रहेगा। ये ऑप्शन नफ्सियात से मुतालिक जो है तो ये बयान मुनासिब नहीं है, इसलिए ये जवाब राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्ज झेल बयानात में से बयानिया तरीक़े से मुतालिक मुनासिब बयान कौन सा है। नंबर 1, इस्तिदलाली क़ुव्वत का इस्तेमाल अहमियत रखता है। नंबर 2, तशख़ीसी गौर व फ़िक्र का रुझान चाहिए। नंबर 3, इल्लत व मालूम ढूंढने में मफ़ीद। और नंबर 4, तख़य्युल के नए ऐवान खोलना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो लास्ट है वो राइट आंसर रहेगा कि तख़य्युल के नए ऐवान खोलना। तो ये जो है तो बयान या तरीके से मुतालिक मुनासिब बयान है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तदरीस उम्दा होने के नज़रिए से मौलिम को दर्ज झेल कौन सी सलाहियतों को फ़रोग़ देकर तदरीस करनी चाहिए। अलिफ, अमल के ज़रिए मुख्तलिफ़ मज़ामीन का नज़्म करना। बे, तदरीस की कद्र पैमाइश गैर जानिबदाराना करना। जीम, मुताल्लिम का कहना सुनना। और दाल, मुताल्लिम और सरपरस्तों से अपनायत का रिश्ता कायम करना। तो फ्रेंड्स, हम ऑप्शन देख लेते। फर्स्ट ऑप्शन है सिर्फ़ अलिफ बे और जीम। सेकंड ऑप्शन है सिर्फ़ अलिफ जीम और दाल। नेक्स्ट ऑप्शन है सिर्फ़ बे जीम और दाल। और लास्ट ऑप्शन है अलिफ बे जीम और यहाँ पर जो है तो दाल है, यानी कि तमाम। तो इस तरीके से तदरीस उम्दा होने के नज़रिए से मौलिम को दर्ज झेल कौन सी सलाहियतों को फ़रोग़ देकर तदरीस करनी चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर मौलिम को चाहिए कि वो इस तरीके से तदरीस करनी चाहिए मौलिम को कि ये जो तमाम यहाँ पर सलाहियतें जो नज़र आ रही है, ये तमाम चीज़ें जो तो उसमें होना चाहिए कि
अमल के ज़रिए मुख्तलिफ़ मज़ामीन का भी नज़्म नस्क़ करना चाहिए। तदरीस की कदर पैमाइश गैर जानिबदारा तरीके से करना चाहिए। मुतालिम का कहना भी सुनना चाहिए और मुतालिम और सरपरस्तों से अपनायत का रिश्ता भी क़ायम करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर लास्ट यहाँ पर राइट आंसर रहेगा अलिफ बे जीम और दाल, ये तमाम ऑप्शन सही रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्ज झेल से कौन से सवाल यकीनी तौर पर जवाबी रद्द-ए-अमल के सवाल है? अलिफ दास बोध किसने लिखी? बे गुरूब आफ्ताब पर तबसरा कीजिए। जीम असर हाजिर की ज़रूरियात क्या है वाज़े कीजिए। दाल महाराष्ट्र का सदर मकाम कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर कौन से सवालात यकीनी तौर पर जवाबी रद्द-ए-अमल के सवाल है, इस तरीके से जो है तो ये सवालात दिए गए हैं 4। अब इसमें से जो है तो आपको पहचानना है कि कौन से सवालात जवाबी रद्द-ए-अमल के सवाल है। ऑप्शन नंबर 1 है सिर्फ अलिफ और बे। ऑप्शन सेकंड है सिर्फ अलिफ और दाल। थर्ड ऑप्शन है सिर्फ अलिफ और जीम। और लास्ट ऑप्शन है सिर्फ अलिफ बे और दाल। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन रहेगा कि सिर्फ अलिफ और दाल, ये राइट आंसर रहेगा, क्योंकि दासबोध किसने लिखी इसका भी जो है तो जवाब दे सकते हैं। और लास्ट का महाराष्ट्र का सदर मकाम कौन सा है, तो इसका भी जो है तो जवाबी रद्द-ए-अमल का सवाल है ये, तो इस पर भी जवाब दे सकते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उनफवाने शबाब में लड़के और लड़कियों के हार्मोन के इखराज से दर्ज झेल से कौन सी तब्दीलियाँ रूनुमा होती है? मतलब ये जो 4 ऑप्शंस दिए गए इसमें से कौन सी तब्दीलियाँ जो है तो उनफवाने शबाब में लड़के और लड़कियों के हार्मोन के इखराज से होती है। फर्स्ट अलिफ जो दिया गया है जिस्मानी तब्दीली तेज़ी से होती है। बे है इनकी जहनी सेहत में बिगाड़ के इम्कानात होते हैं। जीम ज़ाती तस्कीन के आला वसीले के तौर पर नुक्स राह इख्तियार करने के इम्कानात होते हैं। और दाल है नापायदारी पैदा होती है। ऑप्शन फर्स्ट है सिर्फ अलिफ बे और जीम। सेकंड ऑप्शन है सिर्फ अलिफ बे और दाल। थर्ड ऑप्शन है सिर्फ अलिफ जीम और दाल। और लास्ट ऑप्शन है अलिफ बे जीम दाल तमाम। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर लास्ट राइट आंसर रहेगा कि अलिफ बे जीम दाल तमाम जो है तो सही रहेंगे, क्योंकि उनफवाने शबाब में लड़के और लड़कियों के हार्मोन के इखराज से ये तमाम तब्दीलियाँ जो है तो रूनुमा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनाव के अक़साम और उसकी मिसालों की मुनासिब जोड़ियों का सही मुतबादिल कौन सा है? तो यहाँ पर तनाव के अक़साम दिए गए हैं और मिसालें दी गई हैं। तो यहाँ पर तनाव के अक़साम और इसकी मिसालों की जो जोड़ियाँ हैं वो लगाना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे तनाव के अक़साम कौन कौन से। तो फर्स्ट जो है तो दिया गया है जिस्मानी तनाव, सेकंड है माहौली तनाव, थर्ड है नफ्सियाती तनाव और लास्ट है समाजी तनाव। अब उसकी जो मिसालें हैं, अलिफ मायूसी, बे पड़ोसियों से अच्छे ताल्लुकात ना होना, जीम हवाई आलूदगी और दाल अधूरी नींद। तो फ्रेंड्स इस तरीके से जो है तो जोड़ियाँ लगाना है कि कौन सी जोड़ी किस पर जो है तो राइट रहेंगी, कौन सी जोड़ी का जो ऑप्शन रहेगा वो कौन सा रहेगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऐसे भी सवालात जो है तो ये बड़े बड़े सवाल CDP में यानी कि नफ्सियात के जो साइकोलॉजी का सब्जेक्ट होता है उसमें पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि अलिफ का पहले का जो है तो जीम बता रहा है यहाँ पर कि जिस्मानी तनाव हवाई आलूदगी, तो ये नहीं होगा। उसके बाद दूसरे का अलिफ बता रहा है कि माहौली तनाव मायूसी, तो ये भी नहीं है। तो यहाँ पर जो है तो फ्रेंड्स एक आपको जहन में रखना है कि अगर आपको इसमें से कोई भी, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी जो है तो जोड़ी आपको पता है तो आप डायरेक्टली आंसर तक पहुँच सकते हैं। जैसे कि समाजी तनाव से मुराद यहाँ पर रहेगा पड़ोसियों से अच्छे ताल्लुकात ना होना। ये समाजी तनाव की वजह से होता है। समाज में जो है तो
पड़ोसियों से अच्छे ताल्लुकात नहीं होने के इम्कानात होते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आपको ये अंदाज़ा लगाना है कि चौथे का जो बे है वो कहाँ पर है। तो इस तरीके से हम जवाब तक जा सकते हैं। तो अब ये चौथी जो इसकी तनाव के अक़साम में चौथा जो पॉइंट है, फोर्थ वाला पॉइंट कि सामाजिक तनाव, तो उसका बे कहाँ पर जो है तो कौन से ऑप्शन में नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में जो है तो हमें यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, सेकंड ऑप्शन में भी नहीं है, थर्ड ऑप्शन में जो है तो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से अब दूसरा हम देखेंगे कि 3 का अलिफ जो है तो तीसरे पॉइंट में बताया जा रहा है। तो ये तीसरी जोड़ी का अलिफ के नफ्सियाती तनाव यानी मायूसी, उसके बाद जो है तो दूसरे का जीम बताया जा रहा है। दूसरे का जीम जो है तो हवाई आलूदगी यानी माहौली तनाव, और जिस्मानी तनाव यानी अधूरी नींद। तो इस तरीके से ये जोड़ियाँ करेक्ट रहेंगी। तो इस तरीके से आपको अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जवाब इसका आसान होता है। अगर आपको एक या दो जोड़ियाँ अगर पता है या फिर आप उससे जो है तो रिलेटेड पॉइंट ढूंढ लेते हो तो आप जवाब तक बआसानी पहुंच सकते हो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्ज झेल में बच्चों की नशोनुमा से मुतालिक कौन सा बयान मुनासिब है। ऑप्शन फर्स्ट है कि बच्चों की नशोनुमा के मुख्तलिफ पहलू एक दूसरे पर मबनी होते हैं। सेकंड ऑप्शन है विरासत की वजह से मुंतकिल शुदा खूबियों और ख़ामियों का असर बच्चे पर होता है। थर्ड ऑप्शन है बच्चे की उम्र जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे नशोनुमा की रफ्तार बढ़ती है। और लास्ट ऑप्शन दिया गया है कि मुख्तलिफ हालात और माहौल में परवरिश पाए हुए बच्चों की मुख्तलिफ महारतों में यकसानियत पाई जाती है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा कि विरासत की वजह से मुंतकिल शुदा खूबियों और ख़ामियों का असर बच्चे पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरों की सलाहियतों और कमियों को समझना, उन्हें मुनासिब तरीके से समझना, दूसरों के नज़रिए से गौर फिक्र करना, दूसरों के जज्बात का एहतराम करना, ये तमाम अलामतें दर्ज झेल में से कौन सी जज्बाती सलाहियत की है। नंबर 1 हसासियत, नंबर 2 ज़ाती तहरीक, नंबर 3 ज़ाती ज़ब्त और नंबर 4 ज़ाती तारुफ। तो दोस्तों, ये हसासियत की जो है तो सलाहियत है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्ज झेल मुतवाज़न शख्सियत की अलामतों में से दर्ज झेल मुतवाज़न शख्सियत की अलामतों में कौन सी अलामत गैर मुनासिब है। तो ये गैर मुनासिब या फिर ना होना, इस तरीके से ये निगेटिव टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 3 ऑप्शन करेक्ट होते हैं और एक ऑप्शन जो है तो गलत होता है, और जो गलत होता है वही आपका राइट आंसर होता है। इस तरीके से आपको जवाब तक जाना होता है। तो सवाल आप अच्छे से पढ़ लेना क्वेश्चन पेपर के वक्त, कि सवाल अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो 1 से 2 मरतबा आप सवाल को पढ़िए ताकि आपका आंसर गलत ना हो। फर्स्ट ऑप्शन है इमदाद बाहमी के जज्बात का शिद्दत पाना। सेकंड, फ़र्द का हालात की मुनासिबत से मुताबिकत करना। थर्ड, अफराद का सुख दुख, कामयाबी नाकामयाबी, इज़्ज़त ज़िल्लत, इन उमूर पर रद्द-ए-अमल। और लास्ट ऑप्शन है ऐसे अफराद उनके अगरास, काम करने की सलाहियत और मकासद में मुनासिब रब्त रखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर 3 रहेगा कि अफराद का सुख दुख, कामयाबी नाकामयाबी, इज़्ज़त ज़िल्लत, इन उमूर पर रद्द-ए-अमल। तो ये निगेटिव जो है तो गैर मुनासिब यहाँ पर पूछा गया है, जो कि मुतवाज़न शख्सियत की अलामतों में से गैर मुनासिब जो है तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नफ्सियाती सतह पर अमल मुताबिकत के अज्जा का कौन सा ग्रोह मुनासिब है। फर्स्ट ऑप्शन है तहरीक मायूसी, खुद आगही, ज़ाती तहरीक। सेकंड ऑप्शन है तहरीक मायूसी, मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल, मसले का हल। ऑप्शन नंबर 3 तहरीक मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल, खुद आगही, मसले का हल। और लास्ट ऑप्शन है तहरीक मसले का हल, मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल
और ज़ाती तहरीक। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर रहेगा कि तहरीक, मायूसी, मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल और मसले का हल ये नफ्सियाती सतह पर अमल के मुताबिक अज्जा का ग्रोह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दर्ज झेल में से किस वजह से तदरीस में जमूद की हालत पैदा होती है? अलिफ दिलचस्पी का फुकदान, बे एक ही नुक्ते पर तवज्जो मरकूज़ करना, जीम महारत के मुश्किल हिस्से का मुताल्ला करना, दाल मुहर्रिक की शिद्दत में इजाफ़ा करना। तो झेल में से किस वजह से तदरीस में जमूद की हालत पैदा होती है, ये यहाँ पर बतलाया गया है। ऑप्शन देख लेते हैं कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया गया है सिर्फ अलिफ, बे और जीम। सेकंड ऑप्शन है सिर्फ अलिफ, जीम और दाल। थर्ड ऑप्शन है सिर्फ बे, जीम और दाल। और लास्ट ऑप्शन है सिर्फ बे, जीम, अलिफ, बे, जीम, दाल तमाम। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा कि अलिफ, बे और जीम। अलिफ, बे और जीम ये सही रहेगा कि दिलचस्पी का फुकदान की वजह से जमूद की हालत पैदा होती है और एक ही नुक्ते पर बार बार तवज्जो मरकूज़ करने से भी जमूद की हालत जो है तो पैदा होती है और महारत के मुश्किल हिस्से का मुताल्ला करने से जमूद की हालत जो है तो पैदा होती है। लेकिन मुहर्रिक की शिद्दत में इजाफ़ा इस तरीके से इससे जो है तो जमूद की हालत नहीं होती। इस वास्ते ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटी चीज़ों और बड़ी चीज़ों को एक साथ रखने पर छोटी चीज़ों और बड़ी चीज़ों के एक जैसे दो ग्रोह नज़र आते हैं। ये खारजी मोहिज की जमात बंदी के कौन से उसूलों पर मबनी है? नंबर एक कुर्ब, नंबर दो ममासलत, नंबर तीन तसलसल और नंबर चार तकमीला। तो दोस्तों ये ममासलत की बिना पर है, ममासत के उसूल पर मबनी है। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्ज झेल बयानात में इदराक और मुतखय्यला में दिए गए फ़र्क से कौन सा फ़र्क मुनासिब है? दर्ज झेल बयानात में इदराक और मुतखय्यला में दिए गए फ़र्क से कौन सा फ़र्क मुनासिब है? फर्स्ट ऑप्शन है इदराक मारूजियत पर और मुतखय्यला शख्सियत पर मुनहसर होता है। नंबर दो इदराक बेरब्त तो मुतखय्यला बारब्त होता है। नंबर तीन इदराक मुतखय्यला का अक्स नकल होता है। और लास्ट ऑप्शन है इदराक से मुराद बामायनी एहसास और साबिका तजुर्बात को दोहराने से मुराद मुतखय्यला। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इदराक मारूजियत पर और मुतखय्यला शख्सियत पर मुनहसर होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्ज झेल माहिर नफ्सियात के मुताबिक हाफिज़े की तारीफ़ों की मुनासिब जोड़ियों का मुतबादिल कौन सा है? अब यहाँ पर जो है तो चार साइकोलॉजिस्ट के नाम दिए हुए हैं, जैसे वुडवर्थ और मार्कस, सेकंड है एडगिल, थर्ड है मैकडोगल और लास्ट है स्टाउट। तो ये चार साइकोलॉजिस्ट हैं जिनकी जो है तो तारीफ़ें नफ्सियात से मुतालिक दी गई है कि साबिका तजुर्बात को इदराकी सतह पर लाने से मुराद हाफिज़ा। सेकंड जो है तो एडगुल का साबिका तजुर्बात को दोहराने से मुराद हाफिज़ा। मैकडोगल का हाफिज़ा यानी क़ुव्वत मास्का और स्टाउट का साबिका आमोजिशी अमल की याद दहानी यानी हाफिज़ा। तो इस तरीके से जो है तो हाफिज़े की तारीफ़ नफ्सियात के मुताबिक यहाँ पर तारीफ़ें बताई गई हैं। तो यहाँ से जो है तो आपको फाइंड करना है कि कौन सी जोड़ी किसकी रहेंगी, जैसे कि गुज़िश्ता एक हमने क्वेश्चन देखा है। तो दोस्तों यहाँ पर हम डायरेक्टली आंसर की तरफ चलते हैं क्योंकि लॉन्ग और लेंदी क्वेश्चन है। आप इसको इत्मीनान से देखिए। तो ऑप्शन नंबर लास्ट यहाँ पर जो है तो राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर चार के पहली के जो है तो जो फर्स्ट है वो तारीफ़ दाल जो है तो उसकी तारीफ़ रहेंगी हाफिज़े से मुतालिक वुडवर्थ और मार्कस की कि साबिका आमोजिश अमल की याद दहानी यानी हाफिज़ा। उसके बाद सेकंड का जीम रहेगा कि हाफिज़ा यानी क़ुव्वत मास्का और मैकडोगल का
अलिफ रहेगा कि साबिका तजुर्बात को इदराकी सतह पर लाने से मुराद हाफिज़ा, और लास्ट जो बचता है उसका रहेगा बे स्टाउट के मुताबिक साबिका तजुर्बात को दोहराने से मुराद हाफिज़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मसले का तज्जिया करते हुए उसे हल करने का मंसूबा बनाना यानी गौर फिक्र, इसके लिए दर्ज झेल से कौन सा मुतबादिल लाहक नहीं होगा? फर्स्ट ऑप्शन है लफ्ज़ मुतखयला तखय्युल, नक्शे वगैरह गौर फिक्र की अलामतें हैं। बे बच्चे हुर की महारतों की बिना पर गौर फिक्र करते हैं। 3 छोटे बच्चे अलामतों के ज़रिए गौर फिक्र करते हैं। और लास्ट ऑप्शन है कि गौर फिक्र यानी जवाबी रद्दअमल का बर्ताव। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मसले का तज्जिया करते हुए उसे हल करने का मंसूबा बनाना यानी गौर फिक्र, इसलिए दर्ज झेल से कौन सा मुतबादिल लाहक नहीं होगा इसमें से? तो यहाँ पर जो लास्ट ऑप्शन दिया गया है, सेकंड लास्ट ऑप्शन, के छोटे बच्चे अलामतों के ज़रिए गौर फिक्र करते हैं, तो ये ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि तवज्जो मरकूज़ करने के लिए दिलचस्पी अहम रोल अदा करती है, इसके लिए दर्ज झेल में से कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है? नंबर 1, दिलचस्पी ये कुदरती अग़्ज़ शुदा नहीं होती। नंबर 2, तालिब इल्म में कामयाबी हासिल करने पर दिलचस्पी पैदा होती है। नंबर 3, मुअल्लिम की शख्सियत का असर तवज्जो और दिलचस्पी पैदा करने में मददगार साबित होता है। और नंबर 4, मुख्तलिफ़ सरगर्मियों का इत्तलाक़ बच्चों में दिलचस्पी पैदा करते हुए उसे मुअल्लिम की तरफ मुतवज्जा करता है। तो दोस्तों, तवज्जो मरकूज़ करने के लिए दिलचस्पी अहम रोल अदा करती है। इंटरेस्ट जो है तो एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है, इसलिए दर्ज झेल में से कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है? तो यहाँ पर 3 बयानात सही होंगे, 3 बयानात जो है तो दुरुस्त होंगे, लेकिन एक बयान जो है तो यहाँ पर गलत होगा, और जो गलत होगा वही आपका राइट आंसर रहेगा। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट ऑप्शन जो दिया गया है कि दिलचस्पी कुदरती अग़्ज़ शुदा नहीं होती, जबकि कुदरती अग़्ज़ शुदा होती है, ये रॉन्ग दिया गया है। और बकिया के जो 3 हैं, बाकी जो 3 यहाँ पर ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं आपको कि तालिब इल्म में कामयाबी हासिल होने पर दिलचस्पी पैदा होती है, ये सही रहेगा। मुअल्लिम की शख्सियत का असर तवज्जो और दिलचस्पी पैदा करने में मददगार साबित होता है, ये भी जो है तो राइट रहेगा। नेक्स्ट है मुख्तलिफ़ सरगर्मियों का इतलाक़ बच्चों में दिलचस्पी पैदा करते हुए उसे मुअल्लिम की तरफ मुतवज्जा करता है, तो ये भी जो है तो सही रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो ये वाला ऑप्शन है फर्स्ट वाला, तो दिलचस्पी ये कुदरती अग़्ज़ शुदा नहीं होती, जबकि होती है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्ज झेल में कौन सा मुहर्रिक शख्सी मुहर्रिक है? ऑप्शन नंबर 1, आराम व नींद। ऑप्शन नंबर 2, काम। तीसरा ऑप्शन है दर्जे हरारत पर काबू। और लास्ट ऑप्शन है अमल। तो दोस्तों, यहाँ पर कौन सा मुहर्रिक शख्सी मुहर्रिक है, ये जो है तो पूछा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 शख्सी मुहर्रिक है, अमल। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोनों हालात में महारत, मालूमात, तकनीक, रुझान वगैरह अज्जा अगर यकसा हो तो एक हालत में हासिल शुदा आमोजिश दूसरी हालत की आमोजिश के लिए मुआविन होती है। यकसा अज्जा का नज़रिया किसने पेश किया? तो ये यकसा अज्जा का जो नज़रिया है उससे मुताल्लिक़ यहाँ पर जो है तो बात हो रही है कि दोनों हालात में महारत, मालूमात, तकनीक, रुझान वगैरह अज्जा अगर यकसा हो तो एक हालत में हासिल शुदा आमोजिश दूसरी हालत की आमोजिश के लिए मुआविन होती है। यकसा अज्जा का नज़रिया किसने जो तो पेश किया? तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है जीट, सेकंड ऑप्शन है वेगले, थर्ड ऑप्शन है थॉर्नडाइक, और लास्ट ऑप्शन है स्किनर। तो फ्रेंड्स, थॉर्नडाइक ने जो है तो ये यकसा अज्जा का नज़रिया पेश किया था। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमोजिश की मुंतकली के दिमागी तरबियत के ज़ाब्ते के नज़रिए में दर्ज झेल किन उमूर का शुमार होता है? तो यहाँ पर 3 उमूर दिए गए हैं, जिसमें आमोजिश की मुंतकली के दिमागी तरबियत के ज़ाब्ते के नज़रिए में कौन से जो है तो उमूर रहेंगे, ये आपको जो है तो यहाँ पर बतलाना है। इस तरीके से बड़े क्वेश्चन जो है तो CDP में
पूछे भी जाते हैं। तो गुज़िश्ता क्वेश्चन जो तो हम ले रहे हैं प्रीवियस ईयर के। फर्स्ट यहाँ पर दिया गया अलिफ, ज़हनी क़ुव्वतों की आज़ादाना नशोनुमा की जा सकती है। बे, जिस्मानी क़ुव्वतों की नशोनुमा होने पर आमोजिश अच्छी होती है। जीम, इदराक, अंदाज़ा और क़ुव्वत मास्का की नशोनुमा क़वायद की आमोजिश से होती है। तो ये तीन जो है तो यहाँ पर उमूर दिए हुए हैं। तो हम आंसर की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है सिर्फ अलिफ और बे, सेकंड ऑप्शन है सिर्फ बे और जीम, थर्ड ऑप्शन है सिर्फ अलिफ और जीम, और लास्ट ऑप्शन है अलिफ, बे और जीम तमाम। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 3 है वो राइट आंसर रहेगा कि सिर्फ अलिफ और जीम। तो यहाँ पर अलिफ और जीम देख लेते हैं कि ज़हनी क़ुव्वतों की आज़ादाना नशोनुमा की जा सकती है, और जीम है इदराक, अंदाज़ा और क़ुव्वत मास्का की नशोनुमा क़वायद की आमोजिश से होती है, जबकि जिस्मानी क़ुव्वतों की नशोनुमा होने पर आमोजिश अच्छी होती है। इस तरीके से जो है तो दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्जझेल से कौन से नमूने बर्ताव में तब्दीली के नमूने के ज़ुमरे ख़ानदान में शामिल है? अलिफ, खुद एतमादी के नमूने, बे, ज़हनी तनाव कम करने के नमूने, जीम, एहसास कमतरी के नमूने, और दाल, मजमूई तलाश के नमूने। नंबर 1 सिर्फ अलिफ, बे और जीम। नंबर 2 सिर्फ बे, जीम और दाल। नंबर 3 सिर्फ अलिफ, बे और दाल। और नंबर 4 अलिफ, बे, जीम, दाल तमाम। तो दोस्तों यहाँ पर जो नमूने दिए गए हैं, तो कौन से नमूने बर्ताव में तब्दीली के नमूने के ज़ुमरे ख़ानदान में शामिल होते हैं, ख़ानदानी ज़ुमरे में जो है तो ये शामिल होते हैं, ये यहाँ पर बतलाया गया है। तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा कि अलिफ, सिर्फ अलिफ, बे, जीम। अलिफ, बे और जीम ये सही आंसर रहेगा कि खुद एतमादी के नमूने, ज़हनी तनाव कम करने के नमूने और एहसास कमतरी के नमूने ये ख़ानदानी ज़ुमरे में शामिल होते हैं, जबकि मजमूई तलाश के नमूने ये ख़ानदानी ज़ुमरे में नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमोजिशी नज़रिए की ज़रूरत क्यों पेश आती है? अलिफ, अपनी दर्स व तदरीस कौन से उसूलों पर मबनी है और उसकी मुंतकी हिमायत करने के लिए। बे, किसी वजह की बिना पर हम तदरीसी तरीक़े इस्तेमाल करते हैं इसकी मंतिकी हिमायत करने के लिए। मंतिकी ये कॉग्निटिव यानी जहन से रिलेटेड है। जीम है नई मज़ीद मफीद उमूमियत वजूद में लाने के लिए। और दाल है काबिल मुशाहिदा वाक़यात का अंदाज़ा लगाने और बयान करने के लिए। तो ऑप्शन है फर्स्ट है अलिफ, बे, जीम, दाल तमाम। सेकंड ऑप्शन है सिर्फ अलिफ, बे और जीम, अलिफ, बे और दाल। थर्ड ऑप्शन है सिर्फ अलिफ, जीम और दाल। और लास्ट ऑप्शन है सिर्फ बे, जीम और दाल। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा कि सिर्फ अलिफ, बे, जीम, दाल यानी कि तमाम जो है तो ये सही रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक के इख्तिलाफी नज़रिया जिसे एसोसिएशन थ्योरी कहते हैं, तो एसोसिएशन थ्योरी में भूखी बिल्ली पर तजुर्बा करने पर अमल आमोजिश के दर्जझेल कौन सी खुसूसियत वाज़ेह होती है? नंबर 1 आमादगी, तहरीक, तैयारी, कमक। नंबर 2 तैयारी, आमादगी, तहरीक, इयादा। नंबर 3 तहरीक, शख्सी हरकत, इत्तेफाकिया कामयाबी से पुख्तगी। और नंबर 4 आमादगी, इयादा, इत्तेफाकिया कामयाबी से पुख्तगी। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो तीसरा है वो राइट आंसर रहेगा कि तहरीक, शख्सियत, तशख़ीसी हरकत, तहरीक, तशख़ीसी हरकत, इत्तेफाकिया कामयाबी और कामयाबी से पुख्तगी ये राइट आंसर रहेगा। क्योंकि थॉर्नडाइक ने जो इख्तिलाफी नज़रिया पेश किया था जिसमें एक भूखी बिल्ली पर जो है तो उसने तजुर्बा किया था और अमल आमोजिश यानी किस तरीके से जो है तो वो अमल करती ये उसने जो तो वहाँ पर बतलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्जझेल वसाइल और आलात में से कौन से आलात नाबीना अफराद के लिए मुफीद है?
अब ये फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ का जो है तो क्वेश्चन है कि किस तरीके से जो है तो नाबीना या गूंगों के लिए, और जिसको जो है तो समात में मतलब सुनने नहीं आता, इन तमाम के लिए भी जो है तो क्लासेस होती है और उनको भी जो है तो सिखाया जाता है। तो यहाँ पर दिया गया है कि अलिफ सफ़ेद छड़ी, बे है ब्रेल किताबें, जिम है रहनुमाए खुशखती और लास्ट है अबेकस। ऑप्शन है सिर्फ अलिफ बे और जिम, सिर्फ अलिफ जिम और दाल, सिर्फ बे जिम और दाल, और लास्ट है अलिफ बे जिम दाल तमाम। तो दोस्तों यहाँ पर के दर्ज झेल वसाइल और आलात में कौन से आलात नाबीना अफराद के लिए मुफीद है, जिसको जो है तो दिखाई नहीं देता तो उनके लिए मुफीद है। तो सफ़ेद छड़ी भी जो है तो उनके लिए मुफीद होती है। ब्रेल किताबों से मुराद यहाँ पर जो है तो हमने आपको गुज़िश्ता क्लास में बतलाया था कि ब्रेल किताबें यानी कि जो 6 पॉइंट्स पर मबनी होती है, 6 जो है तो बिंदुओं पर मबनी होती है, जिसको ब्रेल लिपि कहते हैं। तो ये गुज़िश्ता की जो ईवीएस की क्लास हुई है उसमें जो है तो इसके बारे में बतलाया गया है। इसकी पहली वाली जो क्लास है ईवीएस की, जो कि किताब चौथी किताब का जो है तो जिसमें माहौलियाती मुताले का डिस्कस हमने किया है, उसमें ये चीज़ बतलाई गई है। नेक्स्ट है रहनुमाए खुशखती और लास्ट है अबैकस। तो अबैकस ये तमाम जो चीज़ें हैं ये वसाइल और आलात है। तो ये आलात और वसाइल नाबीना अफराद के लिए मुफीद होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, सॉरी ऑप्शन नंबर लास्ट जो है तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा अलिफ बे जीम दाल तमाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मशमूली तालीम में दर्ज झेल में से कौन सा अम्र लाहक नहीं होता। नंबर 1 तालिब इल्म ज़ाती तौर पर आमोजिश करते हैं। नंबर 2 उसमें मखसूस आलात वसाइल दस्तयाब होते हैं। नंबर 3 उसमें तरबियत याफ्ता मौलिम दस्तयाब नहीं होते। और नंबर 4 उसमें निसाब तालीम तब्दील होता है। तो मशमूली तालीम में इनमें से कौन सा अम्र लाहक नहीं होगा, इस तरीके से सवाल पूछा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है तो इसमें तरबियत याफ्ता मौलिम दस्तयाब नहीं होते, तो ये अम्र जो है तो इसको लाहक नहीं होगा। जबकि तालिब इल्म ज़ाती तौर पर आमोजिश करते हैं, ये भी जो है तो सही है। इसमें मखसूस आलात वसाइल दस्तयाब होते हैं, ये भी सही है। और लास्ट है इसमें निसाब तालीम तब्दील होता है, तो ये भी जो है तो दुरुस्त है। तो इस तरीके से निगेटिव टाइप के क्वेश्चन पर भी आपको जो है तो फोकस करना है, जहन में रखना है, नहीं होते हैं और गैर मुनासिब इस तरीके से पूछा जाता है। तो ये जो पॉइंट है आपको जहन में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आमोजिशी नज़रियात के जदीद नज़रिए इस ज़ुमरे में दर्ज झेल कौन से नज़रियात शामिल है। अलिफ स्किनर का मशरूत अमली नज़रिया, बे ब्लूम का अबूरी आमोजिश का नज़रिया, जिम थॉर्नडाइक बाहमी मफरूतियत का नज़रिया, और लास्ट बैंडोरा का समाजी मुशाहिदे का नज़रिया। तो ऑप्शन फर्स्ट दिया गया है सिर्फ अलिफ और बे, सेकंड ऑप्शन है सिर्फ बे और दाल, थर्ड ऑप्शन है सिर्फ बे और जिम, और लास्ट ऑप्शन है सिर्फ जिम और दाल। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा, सिर्फ अलिफ और बे जो है तो सही रहेगा कि स्किनर का मशरूत अमली नज़रिया और ब्लूम का अबूरी आमोजिशी नज़रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्ज झेल में कौन से बयानात तदरीसी अमल की नोयत वाज़े करते हैं। अलिफ आमोजिशी रफ्तार तेज़ करने की ताकत तदरीसी अमल में होती है। बे तदरीसी अमल दास्तान मुनक़्क़िद किया जाए तो वो मसनूई होता है। जिम तदरीस मौलिम मुतालिम और मज़मून के माबैन होने वाला अमल है। और लास्ट दिया गया है मुख्तलिफ़ तदरीसी महारतों टेक्निक और तदाबीर का तदरीस में इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर जो है बयानात जो तदरीसी अमल की नोयत को वाज़े करते हैं वो जो है तो आपको यहाँ पर देखना है। तो फ्रेंड्स ये तमाम जो बयानात थे वो दुरुस्त रहेंगे। फर्स्ट जो ऑप्शंस दिए गए हैं कि सिर्फ अलिफ बे और जिम, सेकंड ऑप्शन है सिर्फ अलिफ जिम और दाल, नेक्स्ट ऑप्शन है सिर्फ अलिफ जिम और दाल, और लास्ट ऑप्शन है अलिफ बे जिम दाल तमाम। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये तमाम जो है तो ऑप्शंस
तदरीसी अमल की नौइयत को वाज़े करते हैं। ऑप्शन नंबर लास्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शख्सियत साजी में विरासत की बनिस्बत माहौल यानी तालीम और मजहबी तमद्दुनी माहौल अहम रोल अदा करता है। मजहबी और तमद्दुनी माहौल अहम रोल अदा करता है। तजुर्बे के ज़रिए ये राय किसने साबित की? नंबर 1 टी.पी. नयन, नंबर 2 ह्यूवर्ड और वॉटसन, नंबर 3 टॉलमन और नंबर 4 स्किनर। तो दोस्तों ये जो राय है, ये राय ह्यूवर्ड और वॉटसन ने साबित की। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्ज झेल में कौन सी मिसालें इनफरादी इख्तिलाफात की पसंद नापसंद के पहलू के मुताबिक हैं? दर्ज झेल में कौन सी मिसालें इनफरादी इख्तिलाफात की पसंद नापसंद के पहलू के मुताबिक है? अलिफ मुअल्लिम आम तलबा को मद्देनज़र रखकर तदरीस करते हैं। बे बाज़ार में मुख्तलिफ़ कंपनियों के टीवी फ़रोख्त होते हैं। जिम अच्छे लोगों की सोहबत हासिल हो तो बुरी बातों की शिद्दत कम हो जाती है। दाल एक ही गुलकार के कैसेट बाज़ार में फ़रोख्त नहीं होते। तो यहाँ पर कुछ मिसालें दी गई हैं इनफरादी इख्तिलाफ़ की पसंद नापसंद के पहलू के मुताबिक जो है तो कौन सी है ये आपको बतलाना है। तो अलिफ दिया गया है, सॉरी ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सिर्फ अलिफ और बे, सेकंड ऑप्शन है सिर्फ बे और जिम, थर्ड ऑप्शन है सिर्फ बे और दाल, और लास्ट ऑप्शन है सिर्फ अलिफ और दाल। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर रहेगा कि सिर्फ बे और दाल, क्योंकि इसमें बाज़ार में मुख्तलिफ़ कंपनियों के टीवी फ़रोख्त होते हैं और लास्ट जो है तो एक ही गुलकार के कैसेट बाज़ार में फ़रोख्त नहीं होते। तो ये चीज़ें यहाँ पर जो है तो दी गई है। जबकि ऑप्शन अलिफ में दिया हुआ है मुअल्लिम आम तलबा को मद्देनज़र रखकर तदरीस करते हैं, और जीम में दिया हुआ है कि अच्छे लोगों की सोहबत हासिल हो तो बुरी बातों की शिद्दत कम हो जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड जो है तो राइट आंसर रहेगा। कि सवाल में क्या पूछा गया है कि दर्ज झेल में कौन सी मिसालें इनफरादी इख्तिलाफात की पसंद नापसंद के पहलू के मुताबिक है? तो पसंद नापसंद जिसमें से जो है तो हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक ही गुलकार के कैसेट बाज़ार में फ़रोख्त नहीं होते, तो बेशुमार होते, ये भी पसंद नापसंद पर आ जाएगा। और बाज़ार में मुख्तलिफ़ कंपनियों की टीवी फ़रोख्त होती है, तो मुख्तलिफ़ कंपनियाँ यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर भी जो है तो पसंद नापसंद का जो है तो पहलू आ जाएगा। इस वास्ते बे और दाल जो ऑप्शन में है, जैसे कि ऑप्शन नंबर 3 में, तो ये आंसर हमारा राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिलफर्ड के मुताबिक दर्ज झेल से कौन से सहरुखी अज्जा ज़हानत की नौइयत तौज़ेही साख्त में पेश करते हैं? नंबर 1 मवाद ताल्लुक़ तख्लीक, नंबर 2 अमल ताल्लुक़ तख्लीक, नंबर 3 ताल्लुक़ इशारा तख्लीक, और नंबर 4 मवाद अमल और तख्लीक। तो दोस्तों गिलफर्ड एक साइकोलॉजिस्ट है और उसके मुताबिक दर्ज झेल से कौन से सहरुखी अज्जा ज़हानत की नौइयत तौज़े साख्त में पेश करते हैं? तो यहाँ पर मवाद अमल और तख्लीक, ये राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद है इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, जो कि बहुत ही अहम और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो सीटेट और टीटी की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है कि सुरेखा की पैदाइशी उम्र 10 साल है, वो 10 साल के बच्चों की कसौटी के तमाम सवाल हल करती है। 12 साल के बच्चों की कसौटी के 2 सवाल हल करती है, और 14 साल के बच्चों की कसौटी के 3 सवाल हल करती है। इस बुनियाद पर सुरेखा की
ज़हनी उम्र क्या होंगी? तो यहाँ पर मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज से रिलेटेड बात हो रही है, जिसकी जो है तो असल उम्र, पैदाइशी उम्र और ज़हनी उम्र से मुतालिक रहेगा। वो डिटेल आपको जो है तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन करवाया जाएगा। तो ऑप्शन हम देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि 10 साल 8 माह, सेकेंड ऑप्शन है 11 साल 8 माह, थर्ड ऑप्शन है 12 साल 8 माह और लास्ट ऑप्शन है 14 साल 8 माह। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर ये ज़ाब्ता हमने लिख लिया है। तो ये ज़ाब्ता जो है तो उम्र निकालने का जो है तो ज़ाब्ता है कि किस तरीके से उसकी हम ज़हनी उम्र निकालेंगे। तो यहाँ पर मेंटल एज से मुराद जो है तो उसकी जो ज़हनी उम्र है कि कौन सी जहानत के बच्चों की वो सवाल हल कर रही है। तो लास्ट में यहाँ पर दिया हुआ है कि वो 10 साल की कसौटी के 10 साल के बच्चों की तमाम जो है तो कसौटी की तमाम सवाल हल करती है और नेक्स्ट 12 साल के बच्चों की कसौटी के 2 सवाल हल करती है। और यहाँ पर जो है 14 साल के बच्चों की कसौटी के 3 सवाल हल करती है। तो लास्ट में जो दिया हुआ है 14 साल, तो ये 14 साल जो तो हम इसमें फॉर्मूले में रख देंगे और उसको करेंगे अपॉन। अब क्रोनोलॉजिकल एज जो होती है वो ज़हनी जो है तो उम्र होती है, सॉरी पैदाइशी उम्र होती है। तो क्रोनोलॉजिकल एज जो है तो ये पैदाइशी उम्र रहेंगी और मेंटल एज से मुराद जो है तो ज़हनी उम्र रहेंगी। तो कौन सी जहानत के सवाल हल कर रही हो? 14 जो है तो साल के बच्चों के सवाल हल कर रही है और उसकी जो पैदाइशी उम्र है वो है 10 साल। अब इसको हमको यहाँ पर इसमें ज़ाब्ते में रखकर इसको ये हल करना है। अब हमने जो है तो इसको ज़ाब्ते में रख लिया है। तो यहाँ पर जो है तो इसको हल करना है। अब किस तरीके से करेंगे? तो यहाँ पर एक सिफर जो है तो इसका कट जाएगा, जैसे कि हम तकसीम करते हैं, और इधर से जो है तो एक सिफर हम काट देंगे और 14 को 10 से अगर ज़रब दिया जाए तो जवाब 140 आता है। अब 140 जो है तो ये महीने, हम इसको महीने जो है तो इसको समझा जाएगा और ये जो 140 महीने है इसको 12 महीनों से तकसीम करना है, तो जब जा कर के साल निकल कर आएंगे। तो 140 महीनों को 12 महीनों से हमको तकसीम करना रहेगा। तो अब यहाँ पर जो है तो 12 का आपको पहाड़ा, तो पहाड़े भी जो है तो बहुत अहम रोल अदा करते हैं मैथ्स में। पहाड़े, मकब, मुरब्बा वगैरह, तो वो कम से कम 20 से 30 तक जो तो आपको याद होना चाहिए। 12 एका 12 और यहाँ पर जो है तो 12 एका 12 मतलब यहाँ पर ये 14 में से 12 कट जाएंगे, नीचे जो है तो बचेंगे 8, सॉरी 2 बचेंगे, मतलब 20 बचेंगे यहाँ पर। अब ये जो 20 बचे हुए हैं, क्योंकि 12 में से 14 में से 12 जाने पर 2 बचता है और ये 0 जो है उसको जैसे कि वैसे लगा देंगे। अब 12 को डबल से जो तो हम इसको उससे तकसीम करेंगे, तो 12 एका 12 यानी इसमें से 12 और कट जाएगा, तो यहाँ पर जो तो बचेंगे 8। 20 में से 12 जाने पर 8 बच जाएंगे। तो अब यहाँ पर जो है तो 12 से जो तो 8 नहीं कर सकता, इस वास्ते इसको पॉइंट लगाकर 8 जैसे कि वैसे यहाँ पर लिख देंगे। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकेंड में जो तो हमारा आंसर छुपा हुआ है कि 12 साल 8 महीने। इस तरीके से आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 12 साल 8 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट जो सेशन रहेगा तो वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड रहेगा और जल्दी ही हम CDP की क्लासेस ख़त्म करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।